नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बाबा बागेश्वर को कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिली है। भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था को देखते हुए ये अनुमति नहीं दी गई है। पटना डीएम त्यागराजन ने प्रेस रिलीज जारी किया है। बता दें कि 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होना था। पटना के गांधी मैदान में बाबा हनुमंत संवाद करने वाले थे, दरबार लगाने वाले थे, लेकिन इन सब के बीच खबर ये सामने आ रही है, क्योंकि तैयारियां काफी समय से चल रही थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण एक बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसको देखते हुए, विधि व्यवस्था को देखते हुए ये अनुमति नहीं दी गई है। तो बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर के डीएम की तरफ से अनुमति नहीं दी गई है, जिसको लेकर के बाकायदा अब प्रेस रिलीज जो है वो डीएम त्यागराजन ने जारी कर दिया है। तो बता दें कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम होना था और इस कार्यक्रम को 6 जुलाई को होना था। गांधी मैदान जगह तय भी कर दी गई थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण ठीक ढंग से ना हो पाने की वजह से, विधि व्यवस्था बिगड़ ना जाए, इन सब की वजहों से फिलहाल कहा गया है कि अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। प्रशासन ने जो रोक है वो लगा दी है। जाहिर सी बात है कि बाबा बागेश्वर जब भी आते हैं, काफी संख्या में पूरे बिहार से लोगों का जुटान होता है, आसपास भी और भी जगहों से लोगों का पहुंचना होता है, और ऐसे में भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिए। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, विधि व्यवस्था को लेकर के अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। और इस बीच सहरसा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देर रात फर्नीचर दुकान में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सदर थाना क्षेत्र के सप्तियाही की घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्नीचर दुकान में आग लगने की घटना हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सहरसा से बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैसे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और कितनी तबाही मची है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। आग में जलकर लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सब कुछ खाक हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको सहरसा से दिखा रहे हैं। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि फर्नीचर की दुकान है। आप समझ सकते हैं, यहाँ लकड़ियों का अंबार होगा और ये सारे सामान जलकर खाक हो गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के सप्तियाही की ये घटना बताई जा रही है। सहरसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन वजह की अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। लालू प्रसाद के गढ़ रहे राघोपुर दियारा इलाके के विकास में सीएम नीतीश कुमार लगे हुए हैं। सीएम ने पहले कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का लोकार्पण कर इलाके को आजादी के बाद चमचमाती सड़क, सड़क से जुड़ा सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल और फुल फर्राटा भरती गाड़ियां। ये तस्वीर किसी दूसरे देश या मेट्रो सिटी की नहीं है। ये तस्वीर बिहार के कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल की है, जिसकी वजह से राघोपुर दियारा की तस्वीर बदलने जा रही है। वही राघोपुर जो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का गढ़ रहा है और उनके बेटे तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र। जो काम लालू प्रसाद अपने शासनकाल में नहीं कर पाए, वो उनके राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार ने कर दिया है। नीतीश ने इस इलाके को सड़क से तो जोड़ा ही, अब पूरे क्षेत्र में विकास की बयार बहाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। राघोपुर दियारा इलाके के विकास के लिए कमेटी गठन तक कर चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके दिया। क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जो क्षेत्र का स्थल अध्ययन कर सुनियोजित विकास की संभावनाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करेगी। हमारा प्रयास है कि न्याय के साथ विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र और तबके को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मिले, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। माननीय नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार ने पोस्ट कर लालू प्रसाद के गढ़ में विकास करने की बात क्या कही, बिहार की सियासत ही गर्मा गई। कमेटी एक चुनावी जुमला है। एनडीए नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार विकास के काम में भेदभाव नहीं करते। नीतीश कुमार की सरकार के लिए बिहार का हर कोना हमारा अपना है। अब लालू यादव और उनके परिवार वालों ने राघोपुर के लिए नहीं सोचा, लेकिन हम तो सोचेंगे ना।
जबकि आरजेडी के नेता नीतीश कुमार की सरकार में बनाए गए इस पुल का क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को देने में लग गए हैं। मार्ग प्रशस्त हुआ है, उसमें तेजस्वी जी का योगदान है, तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं भूमिका है। चुनावी साल है, ऐसे में विकास की बात और विकास के काम पर भी सियासी बयानबाजी होना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मतदाता सत्यापन के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है, जिस पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, उसके खिलाफ भ्रम का माहौल बनाना इनका मकसद बन गया है। ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने का वक्त है, लेकिन बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट चर्चा का विषय बन गया है। वजह है इलेक्शन कमीशन का घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का फैसला और उस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से उठाए जा रहे सवाल। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी ने सवाल क्या उठाया, बिहार की सियासत में बयानों की झड़ी लग गई। ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, तो कहीं से कोई चीज आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। राजद के लोग, कांग्रेस के लोग बिना बात के चुनाव आयोग पे, मतदाता सूची पे विवाद कायम करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पर चर्चा करना चाहिए, सीधे बोलना उचित नहीं है। हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें अपने फर्जी वोट कट जाने का डर सता रहा है। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि हर भारतीय के लिए गर्व की घड़ी है। चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची में सुधार को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियों को लेकर बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर सवाल उठाए तो एनडीए का कहना है कि मतदाताओं का सत्यापन हो रहा है, विपक्ष चुनाव में लाभ लेने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहा है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो विजय सिन्हा जी स्पष्ट जान लीजिए, अगर चुनाव आयोग ने बिहार में महाराष्ट्र वाला कुकर्म करने की कोशिश की तो बीएलओ से लेकर ऊपर के अधिकारी तक को जेल भिजवाएंगे, बड़ी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तय जान। क्यों तकलीफ हो रहा है? ये लोग वास्तव में हमेशा से फ्री फेयर पोल के विरोधी रहे और याद कीजिए वो 1990 से 2005 का कार्यकाल, जब बिहार की जनता सही मतदाता मतदान केंद्र पर अपना मत देने से वंचित रह जाती थी, और ये वही लोग हैं जो बूथ पर रैगिंग कराते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू सभागार में 21,391 नवनियुक्त पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही विपक्ष की ओर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खड़े किए जा रहे सवाल पर कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा एक बार खड़ा होकर के हंसिए आप लोग। ये हर्ष, ये उल्लास, ये जोश और जुनून सीएम नीतीश की सरकार में सरकारी नौकरी मिलने और शरीर पर वर्दी चढ़ने की है। मैं आचार नियमावली में शनिवार को पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ईशा कुमारी और जैसे ही सीएम नीतीश ने बिहार पुलिस में बेटियों की बहादुरी का जिक्र किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम
महिलाएं जितनी हमारी है, इतनी महिला देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। सीएम ने लगभग 9 मिनट के संबोधन में करीब 15 बार महिलाओं का नाम लिया। सीएम नीतीश ने 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा और कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस भर्ती की बात कही। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में सुशासन स्थापित करने का पूरा श्रेय सीएम नीतीश कुमार को ही दिया। बिहार के पुलिस को खुली छूट देने का काम पहला किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने पूरे सुशासन स्थापित करने के लिए कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना शुरू से प्राथमिकता रही है। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार भर्ती हो रही है। बिहार में 24 नवंबर 2005 से पहले मात्र 42,481 पुलिस वाले थे। 2006 से पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और अब बिहार में 2,29,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। कि कितना कम था, जो आपको शुरू में बता दिए हैं कि 42,481, तो उसको बढ़ा करके 1,10,000 और हमने कह दिया कि अब 2,29,000 इसको कर। कुल 21,300 और अब बात बिहार में सरकारी नौकरी पर जारी सियासी तकरार की करेंगे। जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा है और नौकरी का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। और इस पर जेडीयू ने तंज कसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो तेजस्वी यादव को भी रोजगार दिया है। क्यों कहा जेडीयू ने ऐसा, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। पटना के बापू सभागार में एक साथ 21,391 पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने के बाद बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू की ओर से आंकड़े जारी कर लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा गया। लालू राबड़ी के 15 साल के राज में बीपीएससी समेत विभिन्न आयोगों द्वारा मात्र 19,538 लोगों को नौकरी दी गई, जबकि नीतीश राज में 2,14,600 लोगों की भर्ती की गई। लालू राबड़ी के शासनकाल में 33,499 शिक्षकों की भर्ती हुई, जबकि नीतीश सरकार में 6,11,520 लोग सरकारी शिक्षक बने। लालू राबड़ी ने महज 19,538 लोगों को पुलिस में नौकरी दी, जबकि सीएम नीतीश ने 2,25,000 लोगों को पुलिस की वर्दी पहनाई। आज एक दिन में बगैर जमीन लिखवाए, बगैर एक पैसा खर्च किए हुए 21,391 पुलिस कर्मियों की बहाली की। सत्तारूढ़ जेडीयू ने निशाना साधा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में नौकरी बेचने के लिए बोली लगती थी, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2 बार रोजगार दिया। पहली बार 2015 में 20 महीने 6 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया और दूसरी बार साल 2022 में 17 महीने 18 दिन के लिए डिप्टी सीएम बनाया। जेडीयू के इस हमले पर आरजेडी और कांग्रेस ने तीखा जवाब दिया है। 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने डिप्टी सीएम रह करके 5 लाख नौकरियां बंटवाई, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। ये देश दुनिया ने देखा, कीर्तिमान हो गया। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के दबाव में नीतीश कुमार ने बहाली प्रक्रिया शुरू की, जिसके तहत शिक्षकों की बहाली हुई। नौकरी के मुद्दे पर हमलावर विपक्षी दलों को सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी जवाब दिया और एनडीए सरकार में रोजगार की बहार की बात कही। जितनी नौकरियां लालू राबड़ी की 15 साल की सरकार नहीं दे सकी, उससे ज्यादा नौकरियां एनडीए सरकार ने सिर्फ 1 साल में दी है। चुनावी साल में सरकारी नौकरी पर सियासी संग्राम जारी है। नौकरी और रोजगार का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सरकारी नौकरी देने का श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है। देखना होगा बिहार चुनाव में युवा किसके दावे पर भरोसा जताते हैं।
पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नगर निकाय चुनाव में लोगों ने ई वोटिंग के जरिए अपने प्रत्याशी को चुना, मोबाइल के जरिए मतदान किया और ये मतदान बेहद खास रहा, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। मोबाइल ई वोटिंग कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव में ऐसे मतदाता जो बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकते थे, उन्होंने मोबाइल ऐप के जरिए ई वोटिंग कर अपने प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया। मोबाइल के जरिए हो रही ई वोटिंग खास, प्रामाणिक और सटीक है। बिहार के 6 नगर निकायों में 45 सीट पर हो रहे उपचुनाव में बिहार निर्वाचन आयोग ने ई वोटिंग की व्यवस्था की है। बिहार पहला ऐसा राज्य बना है जहां पे ई वोटिंग की शुरुआत हो रही है। लोग मोबाइल से वोटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, मतदान के क्षेत्र में ये एक बड़ी क्रांति है और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये एक अनूठा प्रयोग किया है। ई वोटिंग एक तो देश में पहली बार हो रहा है, दूसरा ये एक रेवोल्यूशनरी कदम इसलिए कह रहे हैं कि इससे वो लोग जो अब तक वोट पे नहीं आ पा रहे थे और अपने वोट मत का अधिकार करने से, मताधिकार को प्रयोग करने से वंचित हो जा रहे थे, ये उनके लिए अब अवसर देगा कि वो भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में नगर निकाय चुनाव में पहली बार ई वोटिंग की गई। आप देख रहे हैं 4 तस्वीरें जहां मतदाताओं ने ई वोटिंग का इस्तेमाल किया। दानापुर, बक्सर, बांका और छपरा में नगर निकाय चुनाव में लोगों ने ई वोटिंग के जरिए मतदान किए हैं। नगर निकाय चुनाव में ई वोटिंग को लेकर मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। मतदाताओं ने भी निर्वाचन आयोग की इस नई पहल का स्वागत किया। ई वोटिंग का हमने इसलिए उपाय चुना है कि मेरा पैर से हम लाचार हैं। इससे पहले हम जाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, हमको किसी के सहारे जाना पड़ता था, गाड़ी से ले जाना पड़ता था, वहाँ जाकर लाइन में खड़े होने में दिक्कत होता था। इसलिए हमने ई वोटिंग का बहुत अच्छा समझें। पोल डे पर गए, उसके बाद ऑप्शन में मांगा मेरा मोबाइल नंबर, मेरा वोटर आई कार्ड का CR नंबर और मेरा फोटो लिया। उसके बाद हमको ऑप्शन दिया, ये 5 आपके प्रत्याशी है जिस पर वोट देना है, आप दे दीजिए। ई वोटिंग के माध्यम से पहली बार 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी मजदूरों ने वोटिंग की है। विदेश में रह रहे बिहारियों ने भी वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ये पहल बहुत ही अलग और अनूठी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण, बक्सर से पुष्पराज, बांका से नागेंद्र कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां इंसानियत को शर्मिसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। डायन बताकर महिला के साथ क्रूरता तक की गई। बुजुर्ग महिला को मैला पिलाने की कोशिश की गई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन समस्तीपुर की ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीर मानवता पर कलंक है। शहर के चीनी मिल मोहल्ले में बुजुर्ग महिला को यातना दी जा रही है। महिला के साथ मारपीट हो रही है और उसे मैला पिलाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने के पीछे बच्चों के परिवार के लोगों और मोहल्ले के लोगों ने महिला को दोषी मान लिया। इसके बाद महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर बर्बर बर्ताव किया गया। हालांकि पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। काहे आपको डायन कह के प्रताड़ित किया है? पूजा करे के चलते भगवान को पूजा करते हैं ना। कौन सब था वो लोग? कौन लोग था? कैलाश के घर के पूरा लोग। अच्छा, कैलाश के घर के पूरा लोग और मोहल्लों के लोग सब क्या कहा, क्या बताया वो? सब डायन। तत्काल पुलिस पहुंची वहां पर और पीड़िता को सकुशल वहां से लेके आई और विधिवत कार्रवाई की। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 165 दर्ज किया गया है और जो मुख्य अपराधी अभियुक्त है
दिलीप राम, उनको गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। समस्तीपुर की ये तस्वीरें हमारे समाज के लिए बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर डायन बताकर महिलाओं के साथ अत्याचार कब तक होगा? कड़े कानून के बाद भी लोग सुधर क्यों नहीं रहे? अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अजब गजब पुल की तस्वीरें सामने आ रही है। सरसा में भी एक ऐसा ही पुल नजर आया। इस पुल को देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। सहरसा में धमुरा नदी पर बने इस पुल को देखकर आप चौंक जाएंगे। ये पुल आपको हैरानी में डाल देगा। महिषी प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग ने पुल तो बना दिया, लेकिन पुल पर अप्रोच पथ ही नहीं बनाया। पुल तो देखने में बिल्कुल चकाचक लग रहा है, लेकिन ये पुल बेकार है। विभाग ने इसे आधा अधूरा ही छोड़ दिया है। हालत यह है कि अप्रोच रोड नहीं बनने से ग्रामीण नाव के सहारे आना जाना करते हैं या फिर जान जोखिम में डालकर नदी के पानी में पैदल ही होकर गुजर जाते हैं। आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं सहरसा जिला के महिषी प्रखंड का, जो यहाँ पे पुल जो है 4 स्पैन का पुल जो है ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया तो गया, लेकिन आज तक इसका काम जो है पूर्ण नहीं हो पाया। तकरीबन 5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक जो इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं, इस पुल को देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। जो आप देख करके लगेगा तो आपको जो है पुल चालू होगा, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे ये किस तरह से आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। बहुत दिन से पुल ऐसे टूटा पड़ा है, बन नहीं पा रहा है, इसीलिए हम लोग जो बहुत परेशानी हो रहा है। बिहार में अक्सर पुल पुलियों की तस्वीरें सामने आती हैं। कहीं खेत में पुल खड़ा है तो कहीं पुल का अप्रोच रोड नहीं बना है, तो कहीं ऐसी जगह पुल बना दिया गया जहां उसकी जरूरत ही नहीं है। आखिर करोड़ों की लागत से बने ऐसे बेकार पुल का बिहार क्या करेगा? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।